जो हमारा अनपेड अनरिकवर ड्यूज अमान किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारी है जो लगातार राज्य के जो यहाँ यूपीए गठबंधन की सरकार है वो लड़ रही है। मैं अपने भाजपा के सांसद यहाँ हमसे ज़्यादा नंबर में है, 20 साल राज किए थे। हर बार कोशिश होता है कि हमको राज मिल जाए। क्या वो इस सवाल पर राज्य के हित के लिए साथ खड़ा होंगे? क्या उनकी पार्टी राजहित की लड़ाई जो है वो मिल करके लड़ेगी? ये सारे सवाल आज एमएमआरडी के खनन कानून के बाद पैदा हो रहे हैं। मैं अपने 26-27 के बजट जो 14,000 करोड़ 7.3% आता है, जो अगर घट जाएगा तो ये 10-11 सवाल जो आपके सामने हमने रखा है, इसके साथ साथ राज्य के अधिकार में स्टेट पुलिसिंग का काम सीमित हो जाएगा। ये पहली बार है जो फेडरल स्ट्रक्चर पर स्टेट पुलिसिंग का काम खत्म हो जाएगा और सेंट्रल फोर्स लगा करके ये कानून को इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। ये कौन संघीय ढांचा है? ये मैं समझता हूं कि लगातार राज्यों की जो शक्तियां हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रही है, चुनी हुई सरकारों के साथ खिलवाड़ हो रही है। लेकिन अब यहाँ के पुलिस का काम सीमित हो जाएगा। लैंड एक्विजिशन से लेकर के सारा काम वही करेंगे और राज्य जो है वो अपना चुनी हुई सरकार जो है वो एक तमाशबीन बन के रहेगा। ये एमएमआरडी कानून में संशोधन नहीं है, ये 3.5 करोड़ झारखंडियों के अधिकार पे हमला है, जिस पर पूरा राज्य आज नकल जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा आंदोलित होंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2-3 चरण में अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं। 27 तारीख को जिला स्तर हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, धरना होगा। 7 तारीख को राज्य स्तरीय सितंबर को हमारा व्यापक हुंकार होगा और फिर 6 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक भी हम प्रखंड स्तरीय इस सवाल पे जनता के साथ मिल करके और केंद्र के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये लड़ाई हेमंत सरकार की नहीं है। हेमंत सरकार तो बिना कम केंद्र से दिए गए पैसे के बाद भी अपने शेष से, अपने टैक्स से, अपने अधिकार से पैदा करके लोगों का भरपाई करता रहा है। लेकिन आज ये पूरे झारखंडियों का आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई पे जो हमला हुआ है वो झारखंडियों की लड़ाई है, जिस पे हम लोग एकजुट होकर के इस संघर्ष में जीत हासिल करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। क्योंकि गृह मंत्रालय में मैं काम किया हूँ, इसलिए संघीय ढांचा क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी अधिकार क्या होता है, कितना सॉफ्टली स्टेट एंड सेंटर जो है अपना रिश्ता बनाता था। लेकिन ये हथौड़ा लेकर के जो रिश्ता चल रहा है मोदी सरकार का, इसका हम विरोध करेंगे। खास तौर पे मीडिया साथियों से ये झारखंड के आर्थिक अस्तित्व का सवाल है। धीरे धीरे जो उनके अधिकार हैं, जमीन हमारा, सब चीज़ हमारा, लेकिन कब्जा केंद्र का, ये बर्दाश्त नहीं होगा। वी
refused to accept this law it's not in the interest of the Jharkhandi. That's why we have decided to go on the war path. धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय है जिसपे आपका ध्यान खास करके झारखंड के जो हमारे 3-3.5 करोड़ जनता के साथ उनके अधिकार, उनकी स्वतंत्रता, उनके खासकर यहाँ 5th शेड्यूल में रहने वाले जो लोग हैं उन तमाम लोगों के साथ साथ आदिवासी, मूलवासी और यहाँ स्थानीय जो सैकड़ों बरस से लोग रह रहे हैं, इनके अधिकार पे कुठाराघात हुआ है। केंद्र ने MMRD कानून के संशोधन के बाद मूल सवाल कुछ है, जो लोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत चिट्ठी लिखते हैं और केंद्र सरकार के जो रवैया है इनके ऊपर कुछ मूल सवाल आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये 14,000 करोड़ का जो हमें सेस और रॉयल्टी से पैसा आता है, केंद्र का इस पे नजर क्यों है? क्यों हम अभी 26-27 का झारखंड ने बजट बनाया, अपना लाया है, उसमें ये 14,000 करोड़ समाहित है और इससे जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, जो सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, जो विकास के सवाल हैं, ये कैसे पूरा होगा? ये पहली बार कि खनिज हमारा, जमीन हमारा, लेकिन फैसला दिल्ली का। ये सवाल क्या यहाँ पर राजनीति करने वाले पार्टियां जिन्होंने 20 वर्ष यहाँ राज किया, क्या उनका इसके प्रति कोई दायित्व है? साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में संवैधानिक बेंच जो 9 जजों का चीफ जस्टिस को लेकर के 9 जजों का ये बेंच ने जो बीवी नागराजन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई थी, उसका 8-1 का फैसला था। 8-1 का फैसला था कि राज्य को उसके खनिज और जो उससे जुड़े हुए अधिकार हैं वो राज्य के पास ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो जनहित में फैसले किए हैं, पारदर्शिता को देखते हुए जो फैसले किए हैं, उन सारे फैसलों को पार्लियामेंट में अपनी गिनती के जोर पे उलटते रहे। ये बिल तो आखिरी दिन लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया, जबकि हाउस एडजॉर्न होने में सारे विपक्ष जो थे वो बाहर थे और वॉइस से बिना डिस्कशन किए हुए पास करा दिए गए। मैं इस 14,000 करोड़ के वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसको केंद्र को क्या लिखित रूप से देगा कि इसकी भरपाई केंद्र करेगी? कोई एश्योरेंस देगा कि हमें लिखित रूप से, क्योंकि ये जुमलों की सरकार रही है इसलिए इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप आदिवासी खनन
रोड, सड़क, पानी, विस्थापन, ये सारा और सामाजिक जो योजनाएं चल रही हैं आर्थिक रूप पर स्वावलंबी बनाने का, खासकर महिलाओं का और सभी लोगों का, ये सारी योजनाओं के हथर क्या होंगे? क्या केंद्र सरकार ने इस फैसला लेने के पहले ये सोचा था कि पेशा कानून जो अभी पास किया है स्टेट ने, उसमें पेशा कानून में जो 5th शेड्यूल में गांव आते हैं उसमें ये अधिकार दिया है वहां के समाज को, आदिवासी समाज को, कि वो रेवेन्यू वहां का कलेक्ट करेगा और वहां का डेवलपमेंट और वहां का मुआवजा ये सारा वो देगा। ये खास तौर पे है। 1,38,000 करोड़ जो पुराने बकाए हैं हमारे, उसको खत्म करने का निर्णय क्या संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा? ये भी एक आपके सामने सवाल है। साथियों, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, जब कानून ने बनाने के बाद वहां जो हमारा आरएसपी संस्था है, पीआरएस संस्था है, जो पार्लियामेंट के तहत कानून बनाए जाने वाले सभी चीज़ों का एनालिसिस करता है, जो कानून बनता है, उन्होंने भी ये संघीय ढांचा और इसके संवैधानिक प्रावधान के ऊपर सवाल उठाया। ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि न हमारा झारखंड बना जो था वो सामाजिक आर्थिक उपेक्षा के कारण ही देश की आज़ादी के पूर्व से जो लड़ाई चली थी, वो लड़ाई राज्य के गठन के बाद बनी। ऐसे ही बजट में केंद्र सरकार झारखंड को कोई बहुत जो है वो बजट सहयोग नहीं देती है। या फिर कहीं और लिखित बातें हुई, हमेशा चुनाव में भी हुआ 1,36,000 करोड़ जो बताया, चुनाव के दौरान बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग, लेकिन आज तक पेपर ये नहीं कहा गया, कहीं या कहीं दिखाया नहीं गया किसी ने उन्होंने लेटर लिखा उनको या लेटर कोर्ट के थ्रू जाना, इस पे क्यों नहीं? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार ने इस सवाल पे जितना बेशर्मी के साथ डिनाई किया है, नहीं देंगे नहीं देंगे, ये शब्द कहा है केंद्र सरकार ने, और उसी का दूसरा स्टेप है कि हम कानून के अधिकार में आपको टैक्स लगा के अपने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका नहीं देंगे। ये सेकंड स्टेप है। तो ये जॉइंट ये लड़ाई जो होगी, ये लड़ाई मूलतः पुराना हमारा अधिकार, हिस्सा, पैसा मिले और भविष्य में जो रोकने का ये कानून बना है, इसके विरोध में। अच्छा मंत्री जी, ये जो आप कोयले की बात कर रहे हैं, कोयले की बात कर रहे हैं, ये जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उससे तो ज़्यादा आप महंगे दर पर कोयला बेच रहे हैं। 600 रुपये वहाँ पे लगा रहे हैं प्रति टन से, जबकि वहाँ पे कम ही लग रहा है, जिसके कारण से जो बीजेपी कर रही है ये आपकी बिक्री नहीं हो पा रही है। कोई बोल रहे हैं 36 से ज़्यादा महंगा कोयला यहाँ बेच रहे हैं। ऊपर से आप अवैध उत्खनन भी करवा रहे हैं। एक तो ऑक्शन नहीं करवाते हैं खदानों, और वहाँ खदानों में अवैध उत्खनन हो रहा है, और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य जो नेता है। ठीक है, मैं आपको आपकी बात समझ गया। राज्य सरकार को अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का अधिकार है कि नहीं? जिसको छत्तीसगढ़ में सस्ता मिल रहा हो जाए वहां ले, लेकिन हमें जो हमारा
अगर जिस परिस्थिति में गैर भाजपाई राज्य काम कर रहे हैं, उस परिस्थिति में अगर अब टैक्सेशन का और उनको फैसिलिटी देने का, दोनों का जिम्मेवारी जब हमारी है, आज कोयला चोरी पे जो हमला सरकार ने शुरू किया है इतना, तो ये सब चीज का अधिकार पुलिसिंग भी करेगी केंद्र सरकार। ये आज तक तो नहीं सुने थे, तो ये अब क्या वो सेंट्रल जो यूनियन टेरिटरी का स्थिति इसको ला देगा क्या? इसीलिए ये लोग वो इसके पीछे जो साजिश है, वो साजिश किसके लिए किया जा रहा है? यहाँ 20 साल जब राज किए भाजपा के लोग, तो किनका नाम आता था तो लगता था कि अरे ये तो बाप दादा सब है भैया, इसको फैसिलिटेट कर दो। तो उन्हीं पूंजीपतियों के लिए नहीं ये कानून बना रहा है कि राज्य सरकार को न अधिग्रहण का अधिकार होगा, न मुआवजे का होगा, न कुछ होगा, सब केंद्र करेगा। ये किसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है? देश के पूंजीपतियों के लिए। यही है। धन्यवाद।